मिथुन राशि 2023 जनवरी का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा, तो आइए जानते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। तो मैं इससे पूर्व भी सबको विदित करा देना चाहती हूँ, जितने भी श्रोतागण मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो ये जाने कि हम जो भी राशिफल लेते हैं वो हम चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। दैट इज आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है उसके हिसाब से प्रेडिक्शंस है। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं 2023 जनवरी का महीना आप सभी प्यारे श्रोतागणों के लिए किस प्रकार व्यतीत होता नजर आता है। तो मिथुन राशि वाले जातकों को मैं थोड़ी सी एडवाइस देना चाहती हूँ, जो मेरी नहीं है, जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के हिसाब से है। किसी भी बात को लेके स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं होना है। इस महीने हम देखते हैं कि कोई एक बात पे अड़ जाने का योग है। वो कोई भी मैटर हो सकता है, कार्य क्षेत्र का, लव लाइफ का, मैरिड अनमैरिड कपल्स का, संतान पक्ष से रिलेटेड हो सकता है, हस्बैंड से रिलेटेड हो सकता है, वाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या किसी निर्णय पे, कोई घर से रिलेटेड कोई निर्णय हो, डोमेस्टिक कोई निर्णय हो, उससे रिलेटेड भी हो सकता है। आपका ये स्ट्रॉन्ग हेडेड पना, जिसे हिंदी में हम कहेंगे थोड़े जिद्दी होते नजर आते हैं, इससे आपको हानि होगी। होगा ये कि बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध होंगे। हो सकता है घर के लोग कुछ दूसरी चीज करना चाह रहे हो, या आपको लोग सजेस्ट कर रहे हो कि ये वाली चीज कर लो, ये आपके लिए बेटर है, या ऐसे इस चीज को करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो चीजें बेटर होंगी। किसी भी क्षेत्र को लेके आप बोलेंगे नहीं, मैंने ये चीज सोच रखी है और मुझे ये ऐसे ही करना है, तो उससे आप हानि उठाएंगे। ऐसे ही आपके कार्य क्षेत्र में हो सकता है आपको कोई स्पेसिफिक जॉब चाहिए, या स्पेसिफिक तरीके का आपको डेजिग्नेशन चाहिए, या वर्क एनवायरनमेंट चाहिए, तो उसके लिए आप इधर उधर अप्लाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो आपको अवेलेबल जॉब्स मिल रही हैं उन पे दृष्टिकोण नहीं है। मुझे वही चाहिए जो मुझे नहीं मिल रहा, तो ये आपके लिए हानि का स्रोत है। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि जो अवेलेबल है वो बहुत अच्छी चीजें अवेलेबल हैं। एडवाइसेज हो, जॉब्स हो, अपॉर्चुनिटीज हो, बिजनेस डील्स हो, या रिश्ते की भी बात हो रही हो, तो हो सकता है कहीं मन एक जगह अटक गया हो, इसी से करनी है, इसी से करनी है, इसी से करनी है। बट ये भी हो सकता है कि आपको और भी रिश्ते अवेलेबल हैं, तो जो अवेलेबल रिश्ते हैं उनको देखिए, उनमें से आपको बेहतर कोई मिलेगा जिसको पकड़कर आप जिद कर रहे हैं। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो बिजनेस की डील हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे स्टूडेंट्स हो जो छोटी मोटी जिद लेके बैठे हो, जिस भी जिद को पकड़ के आप बैठे हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड हुए हैं, वो आपके लिए हानिकारक है। अगर वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होता तो मैं वो भी आपको बताती, पर वो प्रॉफिटेबल नहीं है, उससे आपको लॉस होता नजर आता है। तो उस जिद को छोड़ दीजिए। इस महीने का बस यही सारांश है मिथुन राशि वालों के लिए। सर पे चोट लगने के योग हो सकते हैं, सर में दर्द, माइग्रेन, अपने सर का ध्यान रखना है। वॉक करते हुए मोबाइल के अंदर ऐसे पढ़ते हुए नहीं चलना है। बहुत ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से सर पे किसी प्रकार की चोट ना लगे। जमीन पर देखकर चलिए, सामने भी देखिए, ऊपर देखते हुए मत चलिए। ये सब छोटी छोटी कॉमन बातें हैं जो आपको स्मरण रखनी है, जिससे हेड इंजरी से आप बचे। छोटी मोटी सर में टेंशन, स्ट्रेस, माइग्रेन, हेडेक, चक्कर आना, किसी भी तरीके की, या सर पे चोट लगना, ऐसी प्रॉब्लम होती देखी जाती है। तो हेल्थ के विषय में तो मैंने बता दिया, आपने यहाँ ध्यान रखना है। बाकी एरियाज में भी मैंने आपको बता दिया कैसे ध्यान रखना है। मैंने बहुत ही संक्षिप्त में आपको सब कुछ विदित करा दिया है। ये मतलब जो मैंने आपको बात कही है स्ट्रॉन्ग हेडेड वाली, ये इतनी ज्यादा व्याप्त है इस महीने में कि मैं इसी पे सारा फोकस कर रही हूं, ठीक है। ऐसे जीवन में सब कुछ ठीक है, लेकिन आप ही जिद्दी हो जाएंगे, जीवन की पॉजिटिविटीज को देखेंगे नहीं और एक बात को लेके जिद्दी हो जाएंगे, और उस बात को पकड़ने में कोई फायदा भी नजर नहीं आता ना। तो मैं कहती कि आप पकड़े रखिए, आप लगे रहिए, आप पुरुषार्थ कीजिए, लेकिन कभी कभी गलत जगह पे पुरुषार्थ करेंगे तो हानि भी तो उठाएंगे। हमें सही दिशा में पुरुषार्थ करना है ना। तो आपने सारी चीजों का ध्यान रखना है। और अब हम आ जाते हैं जल्दी जल्दी से लकी कलर के ऊपर। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है आपके लिए। एक तो येलो, जो आपको ज्ञान के केंद्र में रखेगा, और दूसरा व्हाइट, जो थोड़ा पीस ऑफ माइंड प्रदान करेगा। पीस चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, तो ये दोनों कलर इस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। तो ऐसे रंगों के पदार्थ बनाकर प्रभु को खिलाइए, फिर खाइए। ऐसे कलर के पुष्प प्रभु को चढ़ाकर फिर अपने वास में लगाइए, और अपने मस्तक पे लगा सकते हैं, नेत्रों पे उन पुष्पों को लगा सकते हैं चढ़ा के। तो उससे आपकी ऊर्जा शांत होगी और आपके ज्ञान का विकास होगा, जिससे कि किसी भी प्रकार की जब जिद्दीपन आप करने लगेंगे तो आपको स्वयं ही अंदर से प्रभु अनुभूति देंगे उस ऊर्जा के माध्यम से कि रुक जाओ, तुम्हें जिद नहीं करनी, इससे तुम्हें हानि होगी। एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है। तो प्लीज इस महीने को थोड़ा सा होश में रहकर, सारी बातों को ध्यान रखते हुए,
और स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं होना है, इस बात को मस्तिष्क में बिठाते हुए व्यतीत कर लीजिए। धन्यवाद।